स्टडी है पट्टी के जी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं का जो क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन करेंगे सोशल साइंस का, जो है ना क्वार्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 9th व 11th का जो क्वेश्चन बैंक है ना, इससे 70% आपका बोर्ड में भी आता है और इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप यदि इसे पढ़ ले तो आपकी अच्छी खासी परसेंटेज बन जाएगी। ठीक है ना। तो ये अपने क्वेश्चन ना क्लास 9 से क्वेश्चन बैंक का है जो सामाजिक है उसका फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट पार्ट है। तो आप देखें सोशल साइंस का पार्ट 1 है। ठीक है ना। देखो सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 9वीं से सन 2022-23 का है, यानी ये कब का है, ये इसी सन का है। ठीक है ना। तो एक मिनट, इसी सत्र का है, देख सकते हैं आप लोग 2022-23 का है, 2022-23 का। ठीक है। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का है। अगला करते हैं लोक संचार संचालय मध्य प्रदेश भोपाल। ठीक है ना। देखते हैं इसका पार्ट 1 है, भारत अध्याय 1 से करना है। कौन अध्याय 1 से, भारत आकार और स्थिति। ठीक है, इसका करेंगे अपन। आप IMP पॉइंट है वो पढ़ लेना। इसके करें क्या, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करें, पार्ट 1 है ये, सोशल साइंस से क्लास 9 का MP बोर्ड से। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहें क्वेश्चन बैंक का इसके सॉल्यूशन का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्यूशन के सहित भी या विदाउट सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी एक मिनट, इसका फर्स्ट है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान क्या है, 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो भारत है जो किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो किसका है, एशिया का। ठीक है। तीसरा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4%, 2.4%। चौथा है, भारत के उत्तर में स्थित नवीन वर्लिस श्रृंखला कौन सी है, तो वो कहता उत्तर में रखवाली करता पर्वत राठ यानी हिमालय। ठीक है ना, आपने गाना सुना होगा। अगला देखते हैं पांचवा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है, तो क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका है कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है, यानी पूर्वी देशांतर कौन सा है, देश के सबसे पूर्वी देशांतर 97.25 पूर्वी देशांतर। तो ये वाला फर्स्ट वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला 97.25 पूर्वी देशांतर। अपने 8वां क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। ठीक है ना, तो कितना, 2 घंटे। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, हिंद महासागर। ठीक है। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो इसका है लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप, ये वाला। ठीक है ना। आपके ओटी हो गए। अब देखते हैं आपके रिक्त स्थान क्या है, अब रिक्त स्थान यह है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल खाली स्थान वर्ग किलोमीटर है, तो भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है, तो है 32 लाख नहीं 263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर कितने, 263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया है, क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है, क्या है, इंदिरा पॉइंट। अगला देखें, अरब सागर भारत के खालिस्तान दक्षिण में स्थित है। अरब सागर भारत के कहाँ पर स्थित है, तो भारत के पश्चिम में। कहाँ पर, पश्चिम में। कहाँ पर स्थित है, पश्चिम में। ये तीसरा हो गया आपका। चौथा है, भारत के पूर्वी दिशा में स्थित जलीय
संरचना को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भारत के जो पूरी दिशा में स्थित जलीय संरचना को क्या कहा जाता है? तो बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी पूर्वी में क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अपना 5वां है, देखो भारत की तटीय सीमा कितने किलोमीटर है यहाँ द्वीपीय समूह के साथ? तो भारत की तटीय सीमा है कितने? 54,222.6 और द्वीपीय समूह के कितने? 20,94.0। यदि इसको जोड़ दें तो कितना होगा? 75,16.6। आपको इसमें भरना है ए वाला आंसर, ठीक है, 75,16.6। अब देखते हैं विश्व का आपका 5वां हुआ। 6वां है, भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहा जाता है? बंगाल के भारत के तटीय सीमा किलोमीटर है, ये बता दिया। पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के खालिस्तान से होकर गुजरती है। पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट से होकर गुजरती है। तो 6वें का है क्या? इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। 6वां हो गया। 7वां देखते हैं। 7वां है भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग है। अक्षांशीय विस्तार देखें, अक्षांशीय विस्तार है 8.94 उत्तरी से क्या है? भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग है। तो अक्षांशीय विस्तार है क्या? 8.4 उत्तरी से कहाँ तक है? उत्तरी से 37 डिग्री सेंटीग्रेड दक्षिण उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। और दूसरा है, और एक है क्या? और इसके आगे है तथा देशांतरीय विस्तार क्या है? तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 से पूर्वी से कितना है? 97.25, ठीक है ना, 97.25 पूर्वी देशांतर। यदि आपको क्लियर ना देखे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या टेलीग्राम से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 8वां क्वेश्चन है अपना, ये है विश्व में महाद्वीपों की संख्या। तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया। क्या है? एशिया। पृथ्वी पर खालिस्तान महासागर है। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका, हिंद, यानी 5 महासागर हैं। आपको यदि डिटेल में चाहें तो बोल सकते, कमेंट्स करते बता देंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही ये पार्ट 1 है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करेंगे। ये पार्ट 1 का सोल्यूशन आपको अपलोड, पार्ट 1 ये अब आगे अब पार्ट 2 होगा, जिसमें आपको क्या होंगे? जिसमें आपके खालिस्तान होंगे। पार्ट 3 में ये वाले होंगे। तो आपको एक एक पार्ट करके सारा सोल्यूशन करा दिया जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में, तब तक बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टीकेज पे। बाय बाय, फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में।